नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। वार्ड बॉय को बर्खास्त करने के बावजूद जेएलएन अस्पताल में व्यवस्था संभाल रही पन्नाधाय एजेंसी की आईडी कार्ड लेकर महिला मरीजों से अभद्रता के मामले में डीएनएन इंडिया ने खबर की तह तक जाने की कोशिश की, जिसमें एजेंसी और अस्पताल प्रशासन के अनकहे पहलू सामने आए, जिसमें बताया गया कि वार्ड बॉय को 21 मई को ही सेवा मुक्त कर दिया गया था। वार्ड बॉय को बर्खास्त करने के बावजूद जेएलएन अस्पताल में व्यवस्था संभाल रही पन्नाधाय एजेंसी की आईडी कार्ड लेकर महिला मरीजों से अभद्रता के मामले में डीएनएन इंडिया ने खबर की तह तक जाने की कोशिश की तो कुछ अनकहे पन्ने सामने आए, जिसमें जेएलएन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े हो गए हैं। दरअसल सोमवार रात एक फर्जी वार्ड बॉय को महिला मरीजों से अभद्रता करते पकड़ा गया था, जिसके पास से पन्नाधाय एजेंसी का आईडी कार्ड मिला था। जब डीएनएन इंडिया ने पन्नाधाय एजेंसी से बात की तो पता चला कि उस वार्ड बॉय को पिछले 21 मई को ही किसी शिकायत के चलते सेवा मुक्त कर दिया गया था। एजेंसी ने सेवा मुक्ति के बाद वार्ड बॉय से उसका आईडी कार्ड नहीं लिया, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर महिला मरीजों ने भुगता। पन्नाधाय एजेंसी का कहना है कि सेवा मुक्ति के बाद लगातार वार्ड बॉय से संपर्क किया जा रहा था कि वह आईडी कार्ड एजेंसी में जमा करवाए। एक सेवा मुक्त वार्ड बॉय तकरीबन 1 महीने तक आईडी कार्ड लिए उसी अस्पताल में मादक पदार्थों के सेवन के साथ घूम रहा था, और न केवल घूम रहा था बल्कि महिला मरीजों से अभद्रता भी कर रहा था, जिससे जेएलएन प्रशासन व एजेंसी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वहीं डीएनएन ने अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया तो कहा कि इस मामले में चिट्ठी लिखकर संबंधितों से जानकारी ली जा रही है, परंतु अस्पताल प्रशासन पर प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आखिर 1 महीने से सेवा मुक्त वार्ड बॉय अस्पताल परिसर में कैसे खुलेआम घूम रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में इतने समय तक चेक ही नहीं किया जा रहा कि वह यहाँ का कर्मचारी है भी या नहीं। प्रशासन तो मानो कुंभकर्ण की नींद में सो रहा हो। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में महिला मरीजों की सुरक्षा के किसी तरह के कोई अते पते नहीं है। सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं पता कि कोई शराब पीकर अस्पताल का माहौल खराब कर रहा है, जो अस्पताल की सबसे बड़ी चूक को दर्शा रहा है। ये एक वार्ड बॉय था जो पन्नाधाय एजेंसी के थ्रू लगा हुआ था। जब हमने पन्नाधाय एजेंसी से बात की तो उनके द्वारा हमको बताया गया कि 21 मई से इस वार्ड बॉय को उन्होंने अपनी कंपनी से हटा दिया है और यहाँ पर भी वो कार्यरत नहीं है। तो वो केवल पन्नाधाय एजेंसी का कार्ड लेकर, जो कि उसने एजेंसी में जमा नहीं कराया, उसको लेकर वो अस्पताल में घूम रहा था और वो अपना जो भी है व्यवस्थाएं ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ यहीं के मरीजों के अटेंडेंट ने उसको पकड़ा और उसके साथ जो भी बात हुई वो उसके साथ करी। तो पन्नाधाय एजेंसी द्वारा ये बताया गया कि ये वो हमारा कार्मिक नहीं है और 21 मई से हमने उसको हटा रखा। क्या नाम था सर? दुष्यंत नाम का वो वार्ड बॉय था, जो उस दिन नशे की हालत में यहाँ पकड़ा गया था और यहाँ के मरीज के परिजनों ने उसके साथ जो भी है कार्रवाई की थी। अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है सर? अस्पताल प्रशासन की तरफ से पन्नाधाय एजेंसी को चिट्ठी लिखी दी है तो उन्होंने जवाब में लिखा ये हमारा कार्मिक नहीं है, ये केवल इसने कार्ड जमा नहीं कराया। जिस प्रकार से बताया गया है कि वो पन्नाधाय कंपनी का कर्मचारी है, तो उसको हमने 21 मई को हमारे पास शिकायत आई थी संबंधित अधिकारियों द्वारा कि वर्बली बाय फ़ोन कि उसका फॉल्ट रहा है, जो भी वो शराब के नशे में अनुशासनहीनता कर रहा है। तो हमने उसी वक्त उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको पद से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद उससे हमारा जो नियम है, कंपनी की जो नियम कायदे हैं कि 7 दिन में हम डॉक्यूमेंट वापस, जो भी उसके पास आईडी कार्ड जो भी होते हैं, हम वापस जमा करते हैं। परंतु उस वक्त उस कर्मचारी के पास आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं था तो हम नहीं ले पाए। उसके बाद हमने उससे लगातार फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश करी, पर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हम आईडी कार्ड नहीं ले पाए और उसके पास ये मिल ना पाया। और इस तरीके के जो जानकारी है कि, तो हमको ये जानकारी मिली थी मीडिया द्वारा, हमको ना तो कोई अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई जानकारी आई है, ना कोई ऐसा कोई मामला है। हमने उसके बाद भी, अगर ऐसा होता है तो हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। अगर वो कुछ भी करता है, उस पर कोई भी अगर ऐसी तरह की घटना अगर सामने आती है तो वो खुद जिम्मेदार, स्वयं जिम्मेदार हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि 1 महीना आपने उसको पदमुक्त कर दिया, संपर्क करने का प्रयास किया, मगर लोग कह रहे हैं कि वो लगातार वहाँ अस्पताल के अंदर आ रहा था और इस प्रकार की घटनाएं जो है लंबे समय से वो कर रहा था। तो इसके बारे में आपने बीच में कोई जानकारी लेने की कोशिश की या कुछ? जी, ऐसा है कि जैसे आप बता रहे हैं, तो इस मामले में हमें ना तो कभी इसी बीच में जब से हमने हटाया 21 मई के बाद में हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, ना कोई शिकायत आई है कि वो लगातार यहाँ बना हुआ है हॉस्पिटल परिसर में
तो हमारे पास इस तरह की किसी ने जानकारी या कोई शिकायत हमको नहीं पहुंची। अच्छा, अजमेर नगर निगम के वार्ड 6 व वार्ड 7 के करीब 50 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने क्षेत्र के आसपास की जगहों को साफ किया और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के अनुरूप शपथ ली। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है, जिसमें धरातलीय स्तर पर जल स्रोतों की साफ सफाई, उनके जीर्णोद्धार व पर्यावरण संरक्षण के लिए आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत अजमेर नगर निगम के वार्ड 6 व वार्ड 7 के करीब 50 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने क्षेत्र के आसपास की जगहों को साफ किया और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के अनुरूप शपथ भी ली। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज क्षेत्र की साफ सफाई कर जल व पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई। इसके साथ ही आसपास के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। बताया कि अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों की कुओं, बावड़ियों, सरकारी उद्यानों में ड्यूटी लगाई जा रही है। आज 18 जून को हमारे वार्ड नंबर 6 और 7 के अंदर सभी सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा करके वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सफाई से संबंधित शपथ दिलाई गई है और अपने आसपास सफाई रखेंगे कर्मचारी सारे और सबको जागरूक करेंगे। यही संकल्प लिया है, शपथ दिलाई गई है सभी कर्मचारियों को। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर? यहाँ पर 50 कर्मचारी है अभी। ठीक है। ड्यूटी इनकी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ड्यूटी इनकी। कोई इसमें वंदे गंगा की कोई एक्स्ट्रा भी कोई ड्यूटी लगी हुई है लोगों को? सर अभी लग रही है सर इनकी, जैसे जल स्रोतों में लग रही है इनकी और जला बावड़ियों में, कुओं में, और जैसे सरकारी ऑफिस है वहां लगी ड्यूटी इनकी, सरकारी उद्यानों में लग रही सफाई में ड्यूटी इनकी। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में बुधवार को मेडिकल ब्लॉक की नई बिल्डिंग को विधिवत रूप से शुरू किया गया, जिसमें मेडिसिन यूनिट के रेजिडेंट व चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं शुरू की। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बुधवार को मेडिसिन ब्लॉक की नई बिल्डिंग को विधिवत शुरू कर दिया गया है। मेडिसिन यूनिट के रेजिडेंट व चिकित्सक अब यहीं बैठेंगे। नई बिल्डिंग में आरजीएचएस, पर्ची काउंटर, दवा काउंटर, ब्लड सैंपल कलेक्शन, ईसीजी रूम व इंजेक्शन रूम की व्यवस्थाएं की गई है। जानकारी देते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने कहा कि अस्पताल में मेडिसिन मरीजों की संख्या को देखते हुए मेडिसिन ब्लॉक की नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जिसमें आज मेडिसिन ओपीडी को शिफ्ट कर दिया गया है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट व रेजिडेंट के कक्ष बने हुए हैं। कॉरिडोर की व्यवस्थाएं भी कर दी गई है, जिससे कि मरीजों को पुरानी व नई बिल्डिंग में लाया व ले जाया जा सकता है। ऑनलाइन मरीजों के आंकड़े भी वहां इंगित करवा दिए गए हैं, जिससे कि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो मेडिसिन से रिलेटेड आते थे। अभी तक ये देखा गया कि साहब ये ओपीडी छोटा पड़ता था, उसमें से 3 या 4 हज़ार मरीज आते थे, उसमें से 1.5-2 हज़ार मरीज करीब मेडिसिन के ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती थी, मरीजों को खड़े रहने में परेशानी होती थी और कई बार यहाँ पर उनको असुविधा होती थी। उस संदर्भ में ध्यान रखते हुए एक मेडिसिन ब्लॉक का निर्माण हुआ। उसमें हमने आज मेडिसिन ओपीडी को शिफ्ट कर दिया गया। मेडिसिन ओपीडी के अंदर वहाँ पर प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट और रेजिडेंट के कमरे बने हुए हैं, जिसमें ये अपनी अपनी जगह पर्ची देखेंगे। और इन मरीजों की सुविधा के लिए वहाँ पर हमने मरीजों का पर्ची का रजिस्ट्रेशन वहीं पर हो जाएगा और उसके बाद में मरीजों को वहाँ दवा मिल जाएगी। दवा के लिए डीडीसी काउंटर 2 वहाँ पर ओपन कर दिए गए हैं तथा वहाँ पर हमने ईसीजी की फैसिलिटी और इंजेक्शन रूम की फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड कर दी। मरीजों को जो भर्ती मरीज हैं उनको यहाँ मेन बिल्डिंग में आने के लिए अभी हमने इंडोर नहीं शुरू करा है, इंडोर भी हम शीघ्र शुरू कर देंगे। यहाँ मेन बिल्डिंग बनाने के लिए हमने एक कॉरिडोर भी बना दिया उसके अंदर कि जिससे मरीज अपने यहाँ पर इसको लाया जा सके। वहाँ पर हमने इमरजेंसी की जो और भी मेडिसिन वगैरह फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कर दी है। और आज से हमने एक चीज़ और शुरू करी है कि वहाँ पर जो 3rd काउंटर है, जिसके अंदर पहले मरीज डॉक्टर को दिखाता था, फिर इसके बाद में दवा लेने से पहले वो जाकर के वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करा करता था। तो हमने जो ऑनलाइन जितने भी मरीज हैं उनके लिए भी वो काउंटर हमने उसकी आवश्यकता नहीं है और उनकी जो रिकॉर्ड रूम के लिए जो भी डायग्नोसिस है वो हमारे यहाँ पर हमने डीडीसी में उनको पाबंद कर दिया है कि वो वहाँ पर उसको अंकित कर लिया करेगी। किसी कारण से मरीज ऑनलाइन नहीं हो पाता तो ऑफलाइन के लिए हमने काउंटर वहाँ पर अभी यथावत रखा है।
तो सर पुरानी बिल्डिंग में ओपीडी चालू रहेगी? मेडिसिन का ओपीडी बिल्कुल वहाँ से हटा दिया गया है, बाकी सारे अदर ओपीडी वहीं। आधुनिक नाट्य कला संस्था द्वारा आयोजित 15 दिवसीय बाल एवं युवा नाट्य प्रशिक्षण शिविर के समापन के अवसर पर मंगलवार की शाम सूचना केंद्र के सभागार में नाटक सिंदूर का मंचन किया गया। आधुनिक नाट्य कला संस्थान द्वारा आयोजित 15 दिवसीय बाल एवं युवा नाट्य प्रशिक्षण शिविर के समापन के अवसर पर मंगलवार की शाम सूचना केंद्र के सभागार में नाटक सिंदूर का मंचन किया गया, जिसमें कलाकारों ने सशक्त अभिनय कर दर्शकों का मन मोह लिया। वरिष्ठ रंगकर्मी लाखन सिंह के लेखन व निर्देशन में मंचित हुए इस नाटक में पाकिस्तान की 1948 से लेकर पहलगाम तक की नाकाब हरकतों पर भारत द्वारा दिए गए मुंहतोड़ जवाब को बखूबी दिखाया गया। संवादों के माध्यम से बताया गया कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा और पीओके पर बात नहीं होगी, तब तक पानी की एक एक बूंद को पाकिस्तान तरसेगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, सुन लो पाकिस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। पुलवामा और पहलगाम घटना का नासूर भुला सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज भुला सकते नहीं जैसे गीतों पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और देशभक्ति के नारे लगाए। समारोह में वरिष्ठ रंगकर्मी लाखन सिंह ने पीड़ा का इजहार करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा नाट्य कला को प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अजमेर में नाटक के पूर्व अभ्यास करने के लिए कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं है, जिससे धीरे धीरे यह कला विलुप्त होती जा रही है। लाखन सिंह ने कहा कि आजकल रंगमंच रंगकर्मियों के लिए नहीं, अन्य समारोह के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। रंगकर्मियों को अपनी कला का प्रदर्शन करना भी महंगा हो गया है। भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, उप महापौर नीरज जैन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता, कमल प्रकाश किशनानी, पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने विचार व्यक्त करते हुए कलाकारों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि रंगमंच केवल कला नहीं, यह जीवन जीने के तरीके के साथ संवेदनशील और मानवीय मूल्यों को उजागर करता है। इस अवसर पर भाजपा शहर उपाध्यक्ष सतीश बंसल, कांग्रेस नेता शिव कुमार बंसल, सोमरत्न आर्य, अनिल भारद्वाज, योगेश सब्बरवाल, अनंत भटनागर, योगेश शर्मा, विष्णु अवतार भार्गव, प्रियंका चौधरी आदि उपस्थित रहे। आज आधुनिक नाट्य कला संस्थान द्वारा नाटक सिंदूर को मंचन किया गया। गत 15 दिनों से 20 दिनों से हमारा कार्यक्रम बच्चों का समर कैंप चल रहा था, थिएटर एक्टिंग क्लास लेकर के। इसका अभी समापन किया गया। इसके आज जो था वो समापन में हमने चौथा शो किया है नाटक सिंदूर का। इस नाटक के अंदर सभी शहर की गणमान्य उपस्थित थे और सभी ने इस नाटक को सराहा। देशभक्ति जो नारे लगाए सभी लोगों ने, उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है कलाकारों को। और ये नाटक जो था, अभी तक हमने गत कुछ दिनों में जो ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसको लेकर के ये कार्यक्रम और पूरा नाटक जो है वो बनाया गया। धन्यवाद। मेरा नाम विकल्प सिंह। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
हनुमान सेवा सत्संग समिति ग्वालियर की ओर से मंगलवार को बूढ़ा पुष्कर बाईपास मार्ग स्थित लाला रिसोर्ट में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भागवत पुराण की शोभा यात्रा निकाली गई और गणपति के साथ शिव परिवार की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई तथा नवनिर्मित शिव मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना की। हनुमान सेवा सत्संग समिति ग्वालियर की ओर से मंगलवार को बूढ़ा पुष्कर बाईपास मार्ग स्थित लाला रिसोर्ट में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भागवत पुराण की शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले ग्वालियर के कथावाचक संजीव कृष्ण शास्त्री के सानिध्य व पंडित कैलाशनाथ दाधीच के आचार्यत्व में कथा के मुख्य यजमान व रिसोर्ट संचालक कांति कुमार भूमिया ने गणपति के साथ शिव परिवार की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की तथा नवनिर्मित शिव मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना की। इसके बाद व्यासपीठ का पूजन किया गया। पहले दिन कथावाचक शास्त्री ने तीर्थराज पुष्कर में भागवत कथा के आयोजन व श्रवण का महत्व बताया। प्रवक्ता संजय भूमिया ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 3:30 से शाम 7 बजे तक होगी। कथा श्रवण के लिए ग्वालियर, जबलपुर सहित विभिन्न शहरों से 100 से अधिक भागवत प्रेमी पुष्कर आए हैं। इस दौरान पंडित कैलाशनाथ दाधीच, गोविंद पाराशर, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल शर्मा, ठेकेदार पूर्णमल उपस्थित रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज सर्वप्रथम तो हमारे भोलेनाथ का शिखर ध्वजा चढ़ा है, उसकी सबको शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ जो लाला रिजोर्ट है, लाला मतलब लल्ला जी कान्हा जी, लाला वो रिजोर्ट है जिनका, यहाँ पर आज असीम कृपा हुई है। ये कथा जो हमारे गुरुजी विराजमान है, व्यास जी जो कथा कर रहे हैं, 2010 में आपने यहाँ कथा करी थी। 15 साल बाद आज इस भूमि के अगेन भाग्योत्सव भाग्य जागे हैं, जो यहाँ पर दूसरी बार गुरुजी का नाम है संजीव कृष्ण शास्त्री। आप ग्वालियर से पधारे हैं और आज उनकी 601वीं कथा इस स्थान पर हो रही है। तो ये भूमि के हमारे भाग्य हैं जो यहाँ पर कथा हो रही है। और सभी श्रोता जो 140 श्रोता है वो ग्वालियर से इनके साथ आए हैं, तो उनके माध्यम से सभी को रसपान हो रहा है भागवत कथा का। कथा कब से कब तक और क्या टाइम है? 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये कथा का आयोजन चलेगा और खूब आनंद उत्सव होंगे ठाकुर जी के दरबार में। कथा का टाइम क्या है? 3:30 बजे से 7 बजे हरी इच्छा तक। राज में आज लाला रिसोर्ट के ऊपर भगवान शंकर महादेव के जो मंदिर है उसके ऊपर शिखर की स्थापना हुई है। उसका हमने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में सभी देवताओं की पूजन करके और भगवान श्रीमद् भागवत का कथा का भी आज प्रारंभ हुआ है। ये परम सौभाग्य है कि पुष्कर जैसे ऐसे महान तीर्थ में ये कार्यक्रम चल रहा है। वैसे लाला इंटरनेशनल के तो ऐसे धार्मिक आयोजन सदैव होते रहते हैं, लेकिन ये अद्भुत योग है जो हमें भी इसका आनंद मिला है। पंडित कैलाशनाथ गोपीनाथ। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वक्ष विषय रोग विभाग के मुख्य गेट पर पानी एकत्रित हो रखा है, जिससे न केवल आने जाने वालों को परेशानी हो रही है बल्कि विभाग में बीमारियों को भी न्योता मिल रहा है, जिसके चलते आमजन जिला प्रशासन के साथ ही अस्पताल प्रशासन से संज्ञान लेने की मांग कर रहा है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वक्ष व क्षय रोग विभाग के मुख्य गेट पर पानी एकत्रित हो रखा है, जिससे न केवल आने जाने वालों को परेशानी हो रही है बल्कि विभाग में बीमारियों को भी न्योता मिल रहा है, जिसको देखते हुए स्वयं सेवकों व आमजन ने जिला प्रशासन के साथ साथ अस्पताल प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की मांग की है। क्षय व वक्ष रोग सामान्यतः वायरस से होते हैं और ये संक्रमण से एक दूसरे में फैलते हैं। इस विभाग में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बावजूद इसके गेट पर पानी इकट्ठा हो रहा है, जिससे मच्छरों के पनपने के साथ ही गंदगी का आलम भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अभी मानसून आया भी नहीं है। प्री मानसून में इस विभाग की यह हालत है तो मानसून में स्थिति भयावह हो सकती है, जिसके लिए जिला प्रशासन के साथ ही अस्पताल प्रशासन को सावचेत रहना चाहिए और समय रहते इसका कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए। कमला नेहरू टीबी हॉस्पिटल पे देखने को मिला है कि अभी बारिश आई नहीं है, मानसून आया नहीं है। प्री मानसून के अंदर ही यहाँ पे पानी भरा हुआ गंदगी हो रही है गेट के मुख्य द्वार पे, और यहाँ हॉस्पिटल की ये व्यवस्था है। और हम सबका मानना भी ये है कि क्षय रोग विभाग है, ये प्रदूषण और बीमारियां जो फैलती है एक दूसरे के बोलने चलने से सांस की बीमारियां फैलती है। और इसी हॉस्पिटल के बाहर ये देखिए आप गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रशासन तो देखे या ना देखे, किंतु यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, जिनका दिन में 10 बार आना जाना रहता है, आप देख लीजिए यहाँ के गेट की हालत।
कि यहाँ पे मच्छर मक्खी और डेंगू का ये कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो लोग और बीमार हो रहे हैं, गंदगी से अंदर आ रहे हैं और गंदगी में ही जा रहे हैं। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे और कम से कम हॉस्पिटल के लोग तो अपनी बात रखें, प्रशासन से कहें, वो क्यों नहीं कह रहे हैं। और मानसून पूर्व कहा था कि सब नालों की सब जगह सफाई हो गई, ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और फिर वाई का कोई काम नहीं है। ये गलत चीज़ है, ये धारणा ही गलत हो गई है कि साफ़ सफाई हो गई है मानसून पूर्व, जबकि यहाँ पानी का अंबार और पानी भरा पड़ा है और मक्खी मच्छर यहाँ पल रहे हैं, जिससे लोग और बीमार हो रहे हैं। इलाज कराने कहाँ पे किस जगह घटना है? ये कमला नेहरू हॉस्पिटल मुख्य मार्ग है शहर का, और यहाँ पे टीबी जैसी बीमारी के लोग इलाज कराने आते हैं। तो मुझे इस बारे में भी शिकायत है कि वो कैसे इलाज होगा, गंदगी से जो बीमार हो रहा है आदमी, उसी गंदगी में आदमी इलाज करा रहा है, कैसे संभव होगा ये। तो प्रशासन से और यहाँ के उच्च अधिकारियों से तो कम से कम वो तो दिन में 10 बार आ रहे जा रहे हैं, इस बार थोड़ा ध्यान दें। वो तो इसी कायदे में से आ रहे हैं, वो इसी पानी में से आ रहे हैं। ये पानी पूरे ज़माने भर की गंदगी लेके यहाँ पड़ा हुआ है, इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान दें और इसका कुछ करें, ये अच्छी बात नहीं है, सुशासन की व्यवस्था नहीं है ये। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।